प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम संत मलुकदास जी का पद ले रहे हैं जिसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। कहते क्या है कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। भाई नहीं बंधु नहीं कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई मित्र नाही स्वार्थ बिन रीझे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। सोने की सलैया नाही रुपये का रुपया नाही, कौड़ी पैसा पासो नाही जासे कछु कीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। खेती नहीं बाड़ी नहीं वनिज व्यापार नहीं, ऐसो कोई साहू नहीं जाहि सो पति जिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस, कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस। प्रभु के शरण रह के बाहर ना पसीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। संत मलुकदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार के मालिक, आप मेरा भाव स्वीकार करिएगा, मेरी सुध मेरी तरफ नजर डालिएगा, क्योंकि आप सर्वव्यापक सत्ता हो, आप सभी के ऊपर कृपा करने वाले हो। इसलिए मैं भी आपको प्रार्थना से, विनम्रता से आपके प्रेम को मैं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपके चरणों के प्रेम में डूबने लगे। मेरी सुध, मेरा भाव स्वीकार करिएगा। और वो कहते हैं कि भाई नहीं बंधु नहीं कुटुंब कबीलो नाही। हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है और कोई बड़ा परिवार नहीं है मेरा। ऐसो कोई मित्र नहीं स्वार्थ बिन रीझिए। और ऐसा कोई मेरा मित्र नहीं है, तैसी नहीं है जो बिना स्वार्थ के प्रसन्न हो जाए। क्योंकि संसार की रीत तो कैसी है, स्वार्थ से ही प्रेम व्यक्ति का जुड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने अपने चित्त में ये कुछ भी नहीं रखा है, मैं आपको ही सब कुछ मानकर चलता हूं। मैं किसी को भी अपना भाई, किसी को भी अपना बंधु, किसी को भी कुछ नहीं मानता हूं, न जानता हूं। मैं सिर्फ आपको ही जानता हूं कि आप ही मेरे हो, और कोई संसार में मेरा कोई परिवार नहीं है। आप ही मेरे सब कुछ हो। ऐसी दृढ़ता की भक्ति, ऐसा समर्पण, मित्रों, ऐसा समर्पण बड़ा मुश्किल है। इतनी दिव्यता किसी के जीवन में आए तो बड़ी बात है। ऐसा समर्पण का भाव किसी के जीवन में आए तो बड़ी बात है, ऊंची बात है। और इतना ही नहीं, आगे भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सोने की सलैया नहीं रुपये का रुपया नहीं। मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कौड़ी पैसा पासु नाही जासे कछु कीजिए। और मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, जिसके कारण मैं किसी के आकर्षण में उलझ जाऊं, कोई मुझे अपना बनाए, कोई मुझे अपना स्वीकार करे। क्योंकि मेरे पास कोई संपत्ति ही नहीं है, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। और संसार में जब जो निर्धन है उसको कौन स्वीकार करता है? सभी
धनवानों को स्वीकार करते हैं। तो यहां तो संत कहते हैं कि रुपया पैसा कौड़ी छदाम कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे से कौन प्रसन्न हो सकता है प्रभु? आपके अलावा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे स्वीकार करे। आप ही ऐसे हो कि जो अहेतु की कृपा बरसाने वाले हो। खेती नहीं, बाड़ी नहीं, वनिज व्यापार नहीं। और सुंदर बात आगे कहते हैं महाराज मलुकदास जी, कहते हैं कि मेरे पास कोई खेती बाड़ी नहीं है और कोई व्यापार बिजनेस नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसा कोई साहू नहीं जाहे सो पति जिए। और मेरे पास कोई साहू नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब मकान नहीं है, मेरे पास जब खेती नहीं है, मेरे पास कोई व्यापार नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, धन संपत्ति भी नहीं, तो ऐसा कोई साहूकार थोड़ी है जो मुझे स्वीकार कर लेगा। वो मेरे से क्यों पति जिएगा, क्यों प्रसन्न होगा? नहीं हो सकता है भगवान। आप ही ऐसे हो कि जो मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो। और परमात्मा की कृपा तो है ही भाई, वो तो निरंतर बरस रही, बस हमारे अनुभव में आ जाए, ये ऊंची बात है। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। संत यहां बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमें संसार की आशा छोड़ देनी है। कोई दूसरे की आशा करने वाला अभी समझदार नहीं है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिसने संसार में किसी भी व्यक्ति की आशा रखी वो अभी विवेकशील नहीं है, क्योंकि उसे अपनी जमीन पर, उसे अपने मकान पर, उसे अपने बिजनेस व्यापार पर, उसे अपने रुपए पैसे पर, उसे अपने सोने चांदी पर अगर कहीं भरोसा है तो फिर अभी वो समझदार नहीं है। क्योंकि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, केवल एक का ही भरोसा, और वो भी श्री रघुनाथ हरि के ऊपर, वो परमात्मा पे भरोसा उसका होना चाहिए, तभी बात बनती है जीवन में। तो यहां पर संत जी कहते हैं छोड़ दे पराई आस, दूसरे की आशा त्याग देना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर आशा है तो यही निराशा का कारण है, इसलिए आशा को त्यागना है भाई। प्रभु के शरण रह के बाहर ना पसीजिए। यहां पर संत कहते हैं कि बाहरी संसार पर जिस व्यक्ति का मन आया वो उलझ जाएगा संसार में, क्योंकि उसकी अभी समझ अधूरी है। इसलिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा, मेरी विनती स्वीकार करो, क्योंकि आप दीनानाथ हैं, दीनों पर कृपा करने वाले आप ही तो हो। आप पतित पावन हो, अब दीनों का कल्याण करने वाले हो, आप नाथ हो, और आप स्वीकार करो। ऐसी दिव्य प्रार्थना से भरी हुई उनका भाव है। और संत का भाव बहुत ऊंचाई पर है। वो कहते संसार में केवल एक परमात्मा के अलावा मैं दूसरे का अगर भरोसा रखूं, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाऊं, तो बड़ा नासमझ हूं। इतनी शरणागत किसी के हृदय में अगर आ जाती है तो बहुत ऊंची बात है। और देखो भाई, शरणागत कब आती है? जब परमात्मा पे पूरा भरोसा होता है व्यक्ति को, और वो समझ लेता है ये बात कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो व्यापक सत्ता है, उसको जो जान लेता है तो उसको भरोसा हो जाता। और परमात्मा कैसा है? शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए का कल्याण करने वाला ही तो परमात्मा है। इसलिए मित्रों, इस बात की चर्चा अपने हृदय में करो, बारंबार इस बात को स्मरण रखो कि प्रभु एक देशी नहीं है, वो सर्वव्यापक है और वो हमारी हर बात सुनने वाला है। अभी हृदय में कोई विचार आया भर है और उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो तो अंदर विराजमान है। जहां से विचार प्रकट होते हैं पराशक्ति से, वही तो विद्यमान है। उससे क्या बात छुप रह सकती है? नहीं छुपा सकते हैं,
इसलिए भाई उसकी शरण स्वीकार कर लो, ताकि हमारा हृदय आनंद के सागर में डूब जाए, और ऐसा हृदय हो जाए ताकि हम प्रेम भाव में डूबकर उसके भाव को स्वीकार करें और उस भाव में हमारा चित्त निरंतर लगा रहे। कोई दूसरा नहीं, केवल वही तो विद्यमान है संसार में, और सब में वही है। एको अहम द्वितीय नास्ति, वही तो सबके अंदर विद्यमान। इसलिए दूसरे की आशा क्या करना, जब एक परमात्मा ही हमारा है तो फिर भाई दूसरे की शरण क्यों जाएं हम। मित्रों, इस बात को समझिएगा। हरिओम तत्सत।